हालेलुया सबको जमसी की प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से प्रभु ने अपने बंदे को अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपके सन्मुख कर सकूं। आज का दिन बड़ा अच्छा है। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे और मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये जो प्रभु का संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं अच्छे तरीके से वो आपको समझ आए और आपके जीवन में एक फलवंतता का कारण हो। आइए परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातें बताना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 31 अध्याय 8 वचन, वहां पर एक बात परमेश्वर ने मूसा को बताई। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू कनान देश में नहीं जाएगा, तू अपने लिए यहोशू को नियुक्त कर दे कि यहोशू इस्राएल के लोगों को कनान देश में लेके जाए। और परमेश्वर ने वहां पर एक बात कही मूसा और यहोशू को कि घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। यहोशू इस बात को समझता था। खुदावंद खुदा किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में मनुष्य की परीक्षा नहीं करते। पर कुछ स्टेज ऐसी आ जाती हैं कभी कभी जहां पर परमेश्वर इंसान को जब कुछ अच्छा देते हैं तो बदले में परमेश्वर उससे वो चाहते हैं जो परमेश्वर को खुश करे। और कभी कभी हम ऐसी बातों को लेकर समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। मैं आपको बताता हूँ, जब दूसरा इतिहास 32 अध्याय 31 वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक स्टोरी मिलेगी आपको। कभी कभी हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते। वही बात मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी परमेश्वर हमसे कुछ चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर को ही वो क्रेडिट दें जो हमारे जीवन में अच्छा कार्य हुआ हो, या परमेश्वर ने कुछ हमारे जीवन में अच्छा काम किया हो, अच्छा कुछ हमें दिया हो, हमारे जीवन में कुछ अच्छाई परमेश्वर ने बनाई हो। तो उन सारी बातों को लेकर हम वो सारा क्रेडिट परमेश्वर को ही दें, किसी और को उसका क्रेडिट ना दें। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग चर्चेस में आते हैं, वो पास्टर से दुआ कराते हैं अपने कुछ मसलों को लेकर, कुछ परेशानियों को लेकर, कुछ बीमारियों को लेकर पास्टर्स के पास आते हैं, परमेश्वर के दासों के पास आते हैं और बोलते हैं आप हमारे लिए दुआ करें तो हमारा जब जीवन तब्दील हो जाए। तो वो प्रभु के दास उनके लिए दिन रात एक करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और जब वो लोग सही हो जाते हैं तब उनको ऐसा लगता है अरे ये तो पास्टर्स की दुआ से नहीं हुआ, हमें तो डॉक्टर्स ने बचा लिया, हमें तो किसी और रास्ते से मुक्ति मिल गई, हमें तो ये तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। मतलब वो परमेश्वर को क्रेडिट देना नहीं चाहते कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। ये बात परमेश्वर ने व्यवस्था दूसरा इतिहास 32 अध्याय 31 वचन में एक बात बताई। वहां पर आप पढ़ेंगे जब हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा हुआ है तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने हिजकिय्याह, उन दिनों में लिखा है कि हिजकिय्याह बहुत रोगी हुआ और मरने की कगार पर था। तो परमेश्वर ने उसको एक चिन्ह दिया और वो अच्छा हो गया। प्रभु ने उसको चंगाई दे दी, प्रभु ने उसको सब कुछ दे दिया और उसके जीवन में परमेश्वर ने इतना काम किया कि उसको राजाओं के बीच में से बहुत बड़ा राजा बना दिया, बहुत धनी बना दिया और उसके राज्य की प्रशंसा दूसरे राज्य के लोग करने लगे। तो बेबीलोन से राजा ने ये देखा कि हिजकिय्याह के राज्य में, यरूशलेम में, यहूदा में ये जो सारी अच्छाई हो रही है, ये जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, ये जो नगर की तरक्की हो रही है, लोग इतने खुश हैं, इन सारी बातों के पीछे क्या राज है, हिजकिय्याह ये सब कैसे कर रहा है। तो उसने क्या किया, अपने दूतों को हिजकिय्याह के पास भेजा। हिजकिय्याह के पास भेजा तो वहां पर लिखा है परमेश्वर को जब ये सब मालूम हुआ कि वो दूत आते हैं तो लिखा है वचन में परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को छोड़ दिया। और लिखा है परमेश्वर ने उसको क्यों छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर यह चाहता था कि देखे कि मैंने इसके साथ इतनी अच्छाई की है, इतनी भलाई की है
और ये अब उसका क्रेडिट जो अच्छा है लोगों को बताने के लिए, क्या ये कहेगा कि मैंने ये सब खुद किया, या मेरा नाम लेगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा अच्छा कार्य किया। लिखा है, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया ताकि उसके मन का भेद जान ले और उसको परखे, परमेश्वर की ये सचमुच मेरे कार्यों के काबिल भी है या नहीं, जो मैंने इसके साथ अच्छाई की ये उसको रखने के काबिल भी है या नहीं। पर जब उससे पहले की आयतें पढ़ेंगे तो लिखा है, उससे पहले हिजकिय्याह के मन में घमंड आ गया था थोड़ा सा उसके मन में। जब वो पहले कार्य करता तो वो ऐसा समझता था कि ये सारे काम मैं करता हूँ, पर परमेश्वर इन बातों को थोड़ा सा अनदेखा कर देता है। परमेश्वर कभी कभी गुस्सा भी करता है ऐसी बातों से, अरे ये क्या कर रहा है। तो जब वो दूत आए तो परमेश्वर ने कहा मैं इसका फाइनल डिसीजन लूंगा। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और उससे थोड़ा सा परमेश्वर परे हट गया। और वो दूतों ने जब उसको पूछा, हिजकिय्याह कैसे ये तू करता है, ये सारा कुछ करता है, तो हिजकिय्याह के दिमाग में आया, अरे पहले मैं प्रफुल्लित था, पहले मैं अपने घमंड की बातें करता था, पर उस समय उसने परमेश्वर की बात को आगे रखा। परमेश्वर इन बातों से खुश भी हुआ और परमेश्वर बीच बीच में दुखी भी होता था जब वो अपना नाम ले देता था। मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी कभी आपके जीवन में कुछ अच्छाई करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, आपके जीवन को तरक्की की ओर लेके जाते हैं, आपके जीवन में नए लोग देते हैं, नई आशीषें देते हैं, नई जॉब्स होती हैं आपके पास। आप उन सारी बातों का क्रेडिट परमेश्वर को दें। यदि आप परमेश्वर के पास आए हों उन बातों को लेकर और आपका जीवन तब्दील हुआ हो, तो वो सारी बातों का क्रेडिट आप परमेश्वर को दें। कभी कभी लोगों के जवाब बदल जाते हैं। वो कैसे? डर की वजह से कि हमें लोग क्या बोलेंगे यदि हम परमेश्वर को उसका क्रेडिट दे देंगे, यदि हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे यदि हम यीशु मसीह का नाम ले देंगे कि हमारा जीवन यीशु मसीह की वजह से तब्दील हुआ। लोग हमारी इमेज के बारे में क्या सोचेंगे, अरे इतने बड़े लोग हैं फिर भी ऐसे लोगों ऐसे मसीहत पर विश्वास करते हैं। कभी कभी लोग दबाव में आकर परमेश्वर को क्रेडिट देने की बजाय शैतान को क्रेडिट दे देते हैं, अरे ये तो वहां से हुआ था अच्छा, ये तो यहाँ से हुआ था अच्छा, ऐसी ऐसी बातें वो बोल देते हैं। वचन में लिखा है, जो लोगों के सन्मुख मुझे मान लेता है मैं पिता के सन्मुख उसको मान लूंगा अंतिम समय में। हालेलुया। आप याद रखें, परमेश्वर को कभी भूलना नहीं। परमेश्वर ने आपको ऐसी परिस्थिति में कभी कभी छोड़ा होगा, आपने महसूस किया होगा। डिसीजन हमेशा मनुष्य के बस में है। खुदा ने मनुष्य को अपनी मर्जी का मालिक बनाया है, वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। अच्छा परमेश्वर करते हैं, ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो परमेश्वर को क्या देता है। बदले में परमेश्वर उससे सम्मान ही चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर का सम्मान करे। लिखा है, मैं आपको कुछ और बात बताता हूँ। जब हम उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसको अदन की वाटिका में रख दिया, छोड़ दिया, यानी कि अदन की वाटिका में छोड़ दिया। घूम फिर उसको एक बात बताई कि तू इसमें काम करना और इसकी रक्षा करना। ये मैं आपको अदन की वाटिका की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको आपके सेल्फ की बात बता रहा हूँ, जो खुद की आपकी है, निजी है। परमेश्वर ने आपके जीवन में अच्छाई दी है, अदन की वाटिका दी है, अच्छे सारे काम दिए हैं। ना आपके जीवन में भूख है, ना प्यास है, ना किसी चीज की कमी है। यहाँ तक कि परमेश्वर भी आपसे हर रोज मिलता है। पर जब आपको अकेले में छोड़ दिया जाए तो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में है जो मूल्यवान है। आप परमेश्वर के कार्य को करें। परमेश्वर का कार्य क्या है? आपके जीवन में परमेश्वर के वो वचन हो जो जरूरत पड़ने पर आपको इस्तेमाल करने आते हैं, और बदले में आपको क्या करना है? रक्षा करनी है उन सारी बातों की। अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने आदम को ही क्यों बोला? क्या वहां पर दूत नहीं थे? क्या वहां पर जानवर नहीं थे? क्या वहां पर कोई परमेश्वर की पावर नहीं थी? इतना सामर्थ्य परमेश्वर मनुष्य को ऐसी जिम्मेवारी क्यों सौंपेगा कि जा और अदन की वाटिका की रक्षा कर? वो अदन की वाटिका मनुष्य का जीवन था कि जो मैंने तुझे अच्छाई दी है, जो मैंने तुझे भरपूरी दी है, जो मैंने तुझे बरकतें दी हैं, उनको तो संभालना। परमेश्वर का मतलब ये था, उसकी रक्षा करनी थी, उसको कहीं खो मत देना। परमेश्वर के जो गिफ्ट्स तुम्हारे जीवन में हैं उनको खत्म मत कर देना, वो मसा तुम्हारे जीवन से कम ना हो जाए। वो परमेश्वर ये बातें चाहते थे आदम से, इन बातों की वो रक्षा चाहते थे। कहीं शैतान उन सारी बातों को तुम्हारे बीच से आहिस्ता आहिस्ता चुरा कर ना ले जाए, तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। खुदा ये चाहते थे आदम से। और क्या बदले में मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर ने आदम को छोड़ा, अदन की वाटिका में घूम फिर निर्णय उसके ऊपर दिया कि तू इनकी रक्षा करता है या नहीं करता है। ये आज
आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर की उन बातों की जो हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में जो अच्छाइयाँ हैं, उनको हम बरकरार रखते हैं या नहीं रखते। वचन में लिखा हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारे बीच में परमेश्वर आता जाता है, और वो सारी बातें जो हमारे अंदर परमेश्वर ने भर दी हैं उनको हमेशा संभाल कर रखें। अपने जीवन की अच्छाई को खत्म ना होने दें, अपने जीवन में परमेश्वर को बनाए रखें, अपने जीवन में अपने अंदर यीशु मसीह को बनाकर रखें। खुदा उन बातों की रक्षा चाहते थे कि शैतान कभी कभी तुम्हारी अच्छाई को खत्म करने की कोशिश करेगा, तुम्हारा जो स्वभाव नरम है उसको कभी कभी वो क्रूर करने की शैतान कोशिश करेगा। कभी कभी ऐसा होगा, दुष्ट तुम्हारे बीच में से भलाई को निकाल कर बुराई को उत्पन्न करेगा। वचन में लिखा है कि दो पाप हमेशा तुम्हारे द्वार पर छिपा रहता है, पर तुम्हें उसके ऊपर प्रभुता करनी है, मतलब आपको उसके ऊपर विजय पानी है। हमेशा शैतान आपको अपने कार्यों की ओर एनकरेज करेगा, शारीरिक काम आपको अपनी ओर खींचेंगे। आपका मलयुद्ध है, आप पढ़ सकते हैं इब्सियों की किताब में, हमारा मलयुद्ध किनसे है? लहू और मांस से नहीं, पर उन अंधकार की शक्तियों में जो आसमान के बीच में बसती हैं, जो मनुष्य को भ्रष्ट करती हैं, अंदर से भी और बाहर से भी और आत्मा से भी, शरीर से भी और आत्मा से भी मनुष्य को भ्रष्ट कर देती हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है कि आपको परमेश्वर ने कुरुक्षेत्र में छोड़ दिया है और आपको अपनी टेक्निक से लड़ना है। वो टेक्निक आपको परमेश्वर ने पहले से सिखा दी है वचन के द्वारा। इन बातों को आप समझना। आदम को छोड़ा, उसको पहले वचन के द्वारा ट्रेनिंग दी परमेश्वर ने, परमेश्वर उनसे रोज बातें करते थे। हिजकिय्याह को छोड़ा, उससे पहले परमेश्वर ने उसके जीवन में अच्छे कार्य किए, उसको समझ दी कि ये सारी बातें परमेश्वर ने ही तुम्हारे जीवन में की। निर्णय आपको लेना है रणभूमि में जाकर कि आप किस तरीके से, किस टेक्निक से लड़ते हैं। क्या आप परमेश्वर के रास्तों से भटक जाएंगे? क्या आप परमेश्वर के कार्यों को भूल जाएंगे? क्या आप परमेश्वर की आशीष को भूल जाएंगे? या बदले में आप परमेश्वर को सम्मान देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सारी बातों के लिए? वचन में लिखा है 10 कोड़ियों में से जब यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों परमेश्वर के पास चंगाई लेने के लिए आए, यीशु मसीह के पास धन्यवाद करने के लिए किया है वापस। आप स्वार्थी कभी ना बने। जो आपके जीवन में अच्छाई परमेश्वर ने करी उसका क्रेडिट परमेश्वर को दें, धन्यवाद दें परमेश्वर को, ना कि परमेश्वर को तुच्छ समझें। उन सारी बातों को लेकर जो खुदा का बनता है वो खुदा को ही दें, खुदा आपको बहुत बढ़ाएंगे। मैं आपको और बताता हूं, तो कभी कभी ऐसा होता है, मनुष्य और परमेश्वर के छोड़ने में बड़ा फर्क है। परमेश्वर बिना वजह कभी किसी को छोड़ते नहीं, बिना वजह कभी किसी को ऐसी दुविधा में नहीं डालते कि जब तक मनुष्य खुद अपने पाँव से, पैरों से फिसल ना जाए, अपनी जुबान से फिसल ना जाए। जब आप व्यवस्था विवरण का पुस्तक 31 अध्याय का 16 और 17 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को एक बात बताई कि मैं इस्राएल के लोगों को जानता हूं, ये जब जाएंगे कनान देश में तो ये वहां के रीति रिवाजों में खो जाएंगे, वहां के जो अंधकार के, जो दुष्टों के कार्यों में खो जाएंगे, ये शारीरिक कामों में पड़ जाएंगे और तब ये मुझे त्याग देंगे। परमेश्वर ये जानते थे बातों को। परमेश्वर मनुष्य की खूबी को अंदर से पहले से पहचानते कि ये मुझे भूल जाएंगे, ये मुझे छोड़ देंगे, और बदले में बाद में परमेश्वर बोलता है जब ये मुझे छोड़ देंगे तब मैं भी इनको छोड़ दूंगा। कभी कभी आपके जीवन में मुश्किल आई होगी, परिस्थिति आई होगी, परेशानी आई होगी और शैतान ने आपके ऊपर आक्रमण किया होगा। हो सकता है शैतान आपसे जीत भी गया हो, पर उसके बीच में आप परमेश्वर को कभी दोष नहीं दे सकते। वचन में लिखा है पहले मनुष्य परमेश्वर को छोड़ते हैं, बाद में परमेश्वर उनको छोड़ते हैं। हमें अपने आप को सही करना होगा, पहले परमेश्वर से रिश्ता बना के रखना होगा, परमेश्वर से जो दूरी है हमारी उसको खत्म करना होगा। इन सारी बातों को आपको समझना है। जब आपके ऊपर परेशानी ने दबाव डाला होगा, मुश्किल ने दबाव डाला होगा, अंधकार की शक्ति ने आपको दबाया होगा, आपका जीवन में नुकसान हुआ होगा कहीं पर, तो उसका जिम्मेवार परमेश्वर नहीं है, उसके जिम्मेवार आप खुद हैं। आपको प्रभु से रिश्ता मजबूत करना है ताकि वो सारे के सारे नुकसान जो आपके जीवन में हुए हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएं। बोलो हालेलुया। खुदा एक महान शक्ति है। प्रभु मनुष्य को धोखा नहीं देते, पहले मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है, बाद में परमेश्वर उसका रिजल्ट उसके सामने रखते हैं। और उसी बात को हम लेके शायद कभी कभी सोचना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ गलत कर दिया, परमेश्वर ने हमें धोखा दे दिया, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ते, मनुष्य पहले परमेश्वर को छोड़ता है।
इन बातों को आप समझना। आप आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब हम निर्गमन का किताब 2 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको मूसा के जीवन के बारे में मिलेगा। लिखा है उसकी मम्मी ने, मूसा की मम्मी ने क्या किया, माता ने क्या किया। जब मूसा 3 महीने का था, परमेश्वर के दास मूसा नबी जब 3 महीने के थे, तो उनकी माता ने क्या किया, फिरौन की आज्ञा को सुना कि वो इस्राएल के सारे बच्चों को मारना चाहता है। तो उसकी माता ने क्या किया, वो डर के मारे मूसा को एक टोकरी में लपेटा, उसमें राल लगाई और नील नदी में छोड़ दिया। मनुष्य का छोड़ना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मनुष्य आपको किसी भी दुख भरी परिस्थिति में छोड़ सकता है। मूसा की माता को डर लगा, यदि ये बालक मेरे पास रहेगा तो फिरौन इसको मार देगा। हो सकता है वो फिरौन मेरी भी हत्या करे, मेरे पति की भी हत्या करे, मेरे दूसरे बच्चों को भी मार दे। इसलिए मुझे यही अच्छा जान पड़ता है कि मैं मूसा को छोड़ दूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यदि वो मूसा को अपने पास भी रखती तो मैं ऐसा भरोसा करता हूं परमेश्वर मूसा को कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि जो परमेश्वर के कार्य के लिए बना है उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। जिस चीज को खुदा ने पैदा कर दिया अपने कार्यों के लिए, छुटकारे के लिए, उसको कौन मिटा सकता है। जिसको खुदा बनाते हैं उसको कभी कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। मूसा के जीवन से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। मनुष्य की परिस्थितियां निर्भर करती हैं कि वो हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। आपको पता है नील नदी में, जिस नदी में मूसा को छोड़ा गया था, वहां पर उस नदी में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी, बहुत ऐसे जीव जंतु थे जो झट से मनुष्य को खा सकते थे। पर उसकी माता के दिमाग में ऐसा सवाल नहीं आया, ऐसा समझ नहीं आया, उसने छोड़ दिया। मनुष्य का छोड़ना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि आपका समय अच्छा है तो मनुष्य आपके साथ है, माता पिता आपके साथ। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी के नेगेटिव प्रचार नहीं कर रहा, पर मैं आपको समझाने की बात कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आपको आपके अपने भी छोड़ जाते हैं, रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, माता पिता छोड़ जाते हैं, भाई बहन छोड़ जाते हैं, आपकी पत्नी, आपका परिवार आपको छोड़ जाता है, आपका पति आपको छोड़ जाता है, आपके बच्चे आपको छोड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, आपका बाप आपको छोड़ जाता है, आप अकेले रह जाते हैं। वहां पर खुदा कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि वो लोग हमारे जीवन से अलग हो जाएं। खुदा कभी कभी खुद ऐसे लोगों को हमारे जीवन से अलग कर देते हैं। हो सकता है प्रभु हमें उनके साथ ही ना रखना चाहते हैं, खुदा एक नया रास्ता हमें देते हैं। इसलिए कभी कभी मौका मिले तो अकेले निकलने का तो डरना नहीं, कभी भी निकल जाना। हो सकता है बाद में एक बड़ा झुंड आपके साथ खड़ा हो, बहुत बड़ी आशीष आपका इंतजार कर रही है। मूसा को नील नदी में छोड़ा गया तो उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 21 वचन में लिखा है, जब उसको नील नदी में छोड़ दिया गया तो उसी समय फिरौन की बेटी ने उसको पानी से निकाल लिया, और वही मनुष्य महलों में पला बढ़ा, वहीं पर उसका शिक्षा पालन पोषण हुआ। 40 साल तक वो महलों में ही रहा, एक राजा के रूप में। पानी में छोड़ा हुआ बच्चा राजा बन गया, वो भी ऐसे देशवासियों का जिनके ऊपर प्रभुता करना असंभव था। हालेलुया। खुदा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में आपको छोड़ता नहीं कभी भी। यदि आपको मनुष्य त्याग देगा तो परमेश्वर हाथ रखकर आपको संभालेगा। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, वो मेरे पांव रखने के स्थान को चौड़ा करता है कि मेरा पैर कभी फिसले ना। प्रभु इन सारी बातों को जानते हैं, प्रभु इन सारी बातों को सोचते हैं कि आपको क्या चाहिए। कभी कभी प्रभु आपको लोगों से खुद अलग करते हैं कि आपका जीवन में कुछ अच्छा जुड़े, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, आपके जीवन में कुछ अच्छा रास्ता बने। इसलिए कभी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं। यदि आप अकेले महसूस करते हैं तो खुदा आपके साथ खड़े हैं, प्रभु आपके साथ हैं। लिखा है, जब हम मत्ती का इंजील 27 अध्याय और 46 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में पता चलता है। जब वो क्रॉस पर लटक रहे थे तो वहां पर आपको उनके शब्द सुनने में दिखते हैं, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, मतलब ऐ पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
आपके मन में विचार होगा कि यीशु मसीह तो परमेश्वर के प्रिय थे। अभी पास्टर साहब बोल रहे थे कि परमेश्वर किसी को छोड़ते नहीं है, तो यीशु मसीह को क्यों परमेश्वर ने छोड़ दिया? परमेश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ते, पर कभी कभी कुछ मनुष्य मरने के लिए ही पैदा हुए होते हैं, जैसे कि यीशु मसीह। यदि यीशु मसीह अपनी मृत्यु नहीं, या यदि यीशु मसीह अपने आप को क्रॉस पर बलिदान नहीं करते, तो मनुष्य जाति का छुटकारा कैसे होता? यह एक योजना थी परमेश्वर की मनुष्य जाति को बचाने की, इसलिए परमेश्वर ने खुद अपने आप को यीशु मसीह के रूप में ढालकर अपने बलिदान को दिया। वो कार्य पूरा होना अवश्य था। शरीर इंसान को कहता कि परमेश्वर का कार्य ना कर, लेकिन जो आत्मा है वो मजबूत करता है कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। शरीर के अनुसार हो सकता है दुख बहुत लगता हो, आत्मा रोती हो, प्रभु के सन्मुख ऐसा सवाल आ गया हो, प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जो अंदर से आत्मा का बल है वो यही कहता है कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वो आत्मा से था। हालेलुया। शरीर आपके ऊपर दबाव बना सकता है। आप परमेश्वर को कभी कभी कह सकते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पर यदि आप आत्मा की सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है, आपके द्वारा एक बड़ी मुक्ति को लेके आने वाला है। प्रभु आपके द्वारा एक अच्छे कार्य को करने वाला है, आपके साथ कुछ नया होने वाला है। लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपके जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं, पर आपको रक्षा करनी है जो आपके अंदर प्रभु ने भरा है। जो आपके जीवन में प्रभु ने भलाइयां दी हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करना है। शैतान को वो सारी अच्छाई खत्म नहीं करने देना जो अपने आपके बीच में है। खुदा के कार्य में लगे रहना। हो सकता है हिजकिय्याह की तरह आपका कभी मन फूल जाए, आपको प्रभु बढ़ा दे और आपका मन फूल जाए, पर प्रभु के सन्मुख अधीन हो जाना, तो प्रभु सारी चीजों को बनाकर रखेंगे, उनको खत्म नहीं होने देंगे। आपका मसा कभी खत्म नहीं होगा यदि आप प्रभु को याद रखते हैं। प्रभु को धन्यवाद देना सारी अच्छाइयों के लिए। कोई भी आपसे आपकी अच्छाई, आपका जीवन छीन नहीं पाएगा। जो आपके जीवन में प्रभु ने दिया है उसको कभी कोई खत्म नहीं कर पाएगा। सिर्फ आपको प्रभु के उन कार्यों की रक्षा करनी है जो आपके बीच में है। आपने सेल्फ को बचा के रखना है, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है। उन सारी बातों को बचा के रखना है जो परमेश्वर आपके बीच में भरते हैं। प्रभु आपको बढ़ाएंगे, प्रभु आपको आनंदित करेंगे। प्रभु को धन्यवाद देना सीखना है। बस खुदा के सन्मुख अधीन हो जाना है। यदि प्रभु आपको छोड़ेंगे तो किसी कारण से छोड़ेंगे, वो भी आपकी गलती की वजह से। यदि आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे किसी को कुछ नजर आए या ना आए, पर आपके सन्मुख आग का खंभा खड़ा होगा। हालेलुया। आपके सन्मुख लाल समुद्र सूख जाएगा, लोग डूब जाएंगे, मिस्र की सेना डूब जाएगी, पर आप उसमें पैदल चलकर निकल जाएंगे। खुदा आपकी मदद करेंगे हर एक परिस्थिति में, हर एक परेशानी में, हर एक दिक्कत के ऊपर आप विजय पा लेंगे। शारीरिक कामों के ऊपर भी और मल युद्ध में भी, रणभूमि में आप जैसा कोई योद्धा नहीं होगा। डेविड एक पत्थर से गोलियत को मार सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते। 10 फुट लंबे इंसान को छोटा सा बच्चा यदि गिराकर ढेर कर सकता है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप एक योद्धा हैं। आपने ऊपर भरोसा रखे। आदम को यही सिखाया था कि तू इन बातों की रक्षा कर जो मैंने तेरे अंदर भरी है। तू ये जान कि परमेश्वर तेरी ओर से लड़ता है, परमेश्वर तेरी ओर से खड़ा है, तेरे साथ परमेश्वर है, परमेश्वर की भरपूरी है, तुझ में कभी कमी नहीं हो सकती, तू संपूर्ण है, परमेश्वर में सिद्ध है। शैतान तेरे मन को कच्चा ना करे, शैतान तेरे मन को खत्म ना करे, पर तू प्रभु के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ता जा। मैं तेरे साथ हूँ, तू ये मत सोच कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे मजबूती दूंगा, मैं तुझे दलेरी दूंगा, मैं तुझे विजय दूंगा। खुदा के ऊपर भरोसा रखें मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु आपके साथ है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे। सबको जय मसीह की। आमीन।